परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो राम हर जगह है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और जहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। कैसा है वो, कैसा लगता है वो? क्योंकि इंसान की फितरत है, वो यही देखता है इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, चाहे वो स्त्री चाहे वो पुरुष, शरीर कैसा है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इंसान की यह सवाल घूमता है, आखिर वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम है कैसा? वैसे तो पानी में कोई रंग नहीं होता और जैसा रंग मिला दो वैसा हो जाता है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का अलग से कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जहां देखो वहीं वो नजर आएगा, पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, उजाड़ों में, इंसानों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर रूप में वो नजर आता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लालसा होती है, दिलो दिमाग में इच्छा होती है कि यार वो होगा कैसा, कितना है वो खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, कैसा दिखता है वो। अगर यह जानना चाहो तो सच्चा गुरु पीर फकीर से मिलो, और वो आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड, मेडिटेशन नाम शब्द बताएगा। उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कंसंट्रेट बनता जाएगा, और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मालिक की रहमत कृपा आप पे बरसने लगेगी, वैसे वैसे आप मालिक के दर्श दीदार के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मालिक के दर्श दीदार जब होते हैं तो आपके ये सारे शक, शुभा, डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब उसका नूरानी चेहरा देखते हैं, नूरानी मुखड़ा देखते हैं, आप इंसान हैं, सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान की है, इसलिए मालिक दर्शन भी देगा तो गुरु सदगुरु इंसान के रूप में, पर वो नूरी स्वरूप होगा। क्योंकि भगवान अगर आपको पशु के रूप में नजर आएगा तो आप पे असर क्या होगा? हालांकि वो उसमें भी है, क्योंकि आप तो खुद मुख्तियार जून है, सबसे उत्तम जून है, इसलिए वो दर्शन तो ऐसी जून में ही देगा, पर उसका नूरी स्वरूप होगा। संतों ने बताया कि जब मैं अपने सदगुरु मुर्शिदे कामिल के नूरी स्वरूप को देखता हूं तो मैं तो बेइंतहा खुश होता हूं, पर उसमें इतना नूर है कि चंद्रमा गर्त में यानी पताल में धंस जाता है, उसके सामने बहुत बौना है। सूरज शर्म से अपनी रोशनी खत्म कर बैठता है, इतना नूर है। किसी ने पूछा किसी से, तेरा सदगुरु फिर है कैसा, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, गॉड, वो है कैसा? कहने लगा, क्या बताऊं? कहता यार कुछ तो बता। वो दूध जैसा, कितना, वो तो उबाला आ जाए, कुछ देर पड़ा रहे तो फट जाता है। कहता फिर चंद्रमा जैसा, कहता उसमें तो दाग धब्बे हैं, उधार की रोशनी है। कहता सूरज जैसा,
उसमें तो बहुत तपिश है, वो तो जला देता है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कहता शहद जैसा, कहता वो मीठा तो रहता है पर कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। कहता फिर चीनी जैसा, कहता वो तो शरीर के लिए हानिकारक है, हद से ज्यादा अगर आप लेते जाओगे तो हानिकारक है। कहता फिर तेरा गुरु कैसा? कहता कलर दूध जैसा, रोशनी लाखों करोड़ों सूरज चंद्र जैसी, उसके पास जाओ ठंड की ही ठंड की मिलती है, वो किसी को जलाता नहीं है, दूर भगाता नहीं है। कहता मिठास शहद जैसी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, कहता इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा मीठी, लेकिन वो सेहत बनाती है, आत्मा की खुराक कहलाती है और अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार करवाती है। ऐसी है वो मिठास। कहता वाह, तेरा सतगुरु, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, तेरा गौर तो फिर कमाल है। पर मैंने सुना है वो जन्म नहीं लेता, डेथ बर्थ के सर्कल में नहीं आता। कहता सच सुना है। कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो इंसान जैसा है? कहता वो बिना जन्म लेने के बाद भी जन्म लेता है, उसकी जिंदा तस्वीर हर जगह रहती है। यही तो उसका कमाल है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी सबके अंदर जिंदा रहता है। जिसकी निगाह बन जाए वो देख लेता है, वरना बिना देखे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को यार बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। दुनिया की मित्रता, दुनिया की यारियां, दोस्ती मतलबी है, स्वार्थी है, गर्जी है, सब गर्ज से बंधे हैं। जब तक गर्ज है तो प्यार करते हैं और गर्ज नहीं तो बात नहीं करते। उस मुर्शिद से, सतगुरु से, अल्लाह वाहिगुरु राम से ज्ञान लो और फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को देखो जरूर। वो बेगरज है, इसके बावजूद भी वो आपकी हर गरज पूरी कर सकता है। आप सारे समाज में रहते हैं, आप किसी की विवाह शादी पे जाते हैं, उसको सलामी देते हैं, वो लिख लेते हैं आप या याद रखते हैं, मैंने 100 दिया, 1500 दिया, 5 रुपए दिए, 10 दिए। और जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपको ध्यान में रहता है फलां आदमी कितने दे के गया। ये गरज है, गरज के लिए ये रीत बनी थी। पुराने समय में लोग जब शादियां होती थी तो ऐसे पैसा देते थे जिससे उसकी मदद हो जाए, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता। 100-100, 5-5 रुपए भी दिए, 2-2 रुपए भी दिए तो सारे गांव में वो काफी पैसा हो जाता था उस जमाने के अनुसार। और बेटे की शादी धूमधाम से हो जाती थी, पास से कुछ लगा भी नहीं और शादी भी बढ़िया हो गई। किसी की भी शादी होती फिर वो रूटीन उस पे चलता था, सारे उसको दे देते थे। तो ये गर्जी हो गया ना। पर अल्लाह वाहिगुरु राम को सलामी देने की जरूरत नहीं। आप मत दीजिए सलामी और बदले में जितना मर्जी ले लीजिए, बस भावना शुद्ध कर लीजिए, विचारों का शुद्धिकरण कर लो। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, भावना पवित्र है, श्रद्धा है आपके दिलो दिमाग में, तो वो इतना देगा, इतना देगा, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। तो अपने आप को शुद्ध करना है,
अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय, रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन, दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी, आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूं, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूं, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती संवरती रहती हूं, क्योंकि इसी सजने संवरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं, उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर खसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं, पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है, ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की, मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता, क्योंकि सुमरन नहीं करते, और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए। उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलनी बंद हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए,
काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए, उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े, सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमरन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं, अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। आपको लगता है गुरुजी ललचा रहे हैं, यार ये तो स्वाद ही स्वाद है। ललचा नहीं रहे, हम तो सच बता रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है वो तो राम जाने, पर हम तो सच बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है, सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गए आप? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया है? कुछ। उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है, बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो। सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की 2-4 गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं, जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है, चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, धिंकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश
शादी ना होती आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, साल 2 साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। अपनी जिंदगी का मकसद जो आपने बनाया है उसको सुबह सुबह सुमरन के साथ याद किया करो। गृहस्थी लोग याद किया करो कि हे परम पिता परमात्मा, हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी, तपस्वी जिन्हें कहा जाता है त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार हम करते रहें ता जिंदगी कोई बुरे ख्यालों में ना चलें, निंदा चुगली में ना बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी, तो बस भी ऐसी प्रार्थना करके, सुमरन करके अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम तो अपनी औकात नहीं भूलते, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, ये है हमारी औकात। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, क्योंकि फकीर का काम सेवा करना है। अगर आपका नौकर आके कहेगा गुरुजी मेरा ये काम करो, तो हम तो करेंगे, नौकर हो गए ना। आप करो ना करो अपने नौकर का काम, तनख्वाह दो ना दो, पर हम तो अल्लाह वाहिगुरु के नौकर हैं, इसलिए सबके नौकर हैं। आपका नौकर भी हमें कहेगा, हम तो उसका काम भी करेंगे और उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम नहीं भूलते अपनी औकात। आप भी मत भूलिए कि नहीं, अहंकार नहीं करना, खुद ही नहीं आने देनी अंदर। उस अल्लाह वाहिगुरु से लिब जोड़ी है, सतगुरु मौला से प्यार मोहब्बत की तार जोड़ी है, टूटने नहीं देनी, हिम्मत रखनी है, हौसले बुलंद रखने हैं और खुशियों से आगे बढ़ते जाना है। कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं खींचना। यही है इंसानियत, यही मर्दानगी, यही सच्चाई है और यही हकीकत है। फिर देखिए कैसे मालिक नजारे लुटाते हैं। अरे आप तो चमड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। साईं जी का एक वचन अचानक ख्याल में आ गया। आप कहोगे क्या आपने सुना? नहीं, सुना नहीं। फिर कैसे आ गया वो आप समझ लो। तो ये कहा करते,
चमड़े का बोका और चमड़े का सुआ डबो डबो के सारा जग मुआ। हकीकत है, जो काम वासना में अंधे हैं, जो विषय विकारों में अंधे हैं, इसी में पगलाए रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद ही कोई और नहीं होता। राक्षस शैतान बन जाते हैं, हैवान से भी बदतर है उनकी जिंदगी। बस एक दूसरे पे मोहित, एक दूसरे में पगलाए, उसके बिना चैन नहीं आता। अगर वो दुखी तो मैं दुखी, मैं दुखी तो वो दुखी, दोनों नहीं सुखी। सुखी वो जिसका आधार अल्लाह वाहिगुरु राम है, जिसका आधार परम पिता परमात्मा है। जितनी मर्जी कुंडियां लगा लो, जितने मर्जी भेष बदला लो, जितनी मर्जी चालाकी से सबसे छुपा लो, पर अपने खस्म से छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो अंदर रहता है। उसे कैसे नहीं बताओगे, वो तो पहले जानता है तू क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो तो अंदर रहता है, अंदर से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने नहीं बसाया, उसने आपको बनाया और आपके अंदर बैठने का खुद ठिकाना बनाया। आप उसे देख सकते हो, उसे पा सकते हो, तमाम खुशियां हासिल कर सकते हो, पर अपने अंदर से उसे निकाल नहीं सकते। दूसरों से तो पर्दा कर लेते हो, पर खसम यार से पर्दा कैसे करोगे? वो तो हर पल, हर जगह, हर समय, हर क्षण देखता है। जितना पर्दा करोगे और दुखी होते जाओगे और परेशान होते जाओगे। पूरा कर्म कोई भी ना करे, क्योंकि बेपरवाही के वचन कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। 2-4 सोटों से समझ जाओ तो भी ठीक, मान जाओ और तौबा कर लो और माफी ले लो, क्योंकि 2-4 से काम चल जाएगा। वरना सोटा ऐसा है वो लगातार बरसता जाएगा, क्योंकि उसकी सजा मिलती जरूर है। जैसे कर्म करोगे भरना तो पड़ेगा भाई। यारी दोस्ती से कुछ होने वाला नहीं। बाहरी जी हजूरिया, आप सोचे कैसा होता है जी हजूरिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा। बाहर से यूं लगता है यार ये भगत तो बिल्कुल फ्रेश हो गया, अभी टपका है, इस जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। पर बचनों पे अमल करने के नाम पे जीरो, वैसे जी हजूरिया, सबकी निगाह में जी हजूरिया। और फकीर पर्दा नहीं उठाते, वो तो कहते हाँ जी, हाँ, हाँ बेटा भले शाबाश। कई बार आसपास वाले भी सोचते हैं यार ये गुनाहों का गुथला है, बाहर से दिखावा करके मालिक की नजारे लूट रहा है, ये आपका भरम है। फकीर तो पर्दा रखते हैं, वो तो सबको हाँ जी, हाँ जी कहते हैं। आप बुला के देख लो, वो तो कहेंगे वाह बेटा शाबाश बहुत बढ़िया। पर अगर काम करोगे घटिया, पड़ेंगी राम नाम की छटिया, उससे नहीं बचोगे। ये मत सोच लेना फकीर ने ऐसा कर दिया तो कट गया, नहीं। आशीर्वाद असर सब पे करता है। एक घड़ा सीधा है, एक टेढ़ा है और एक औंधा है। अमृत की बरसात हो रही है। आप खुद ही जानते हो, जो सीधा है भर जाएगा, टेढ़े में कुछ ना कुछ आएगा और औंधा औंधा ही रह जाएगा खाली। ऐसे ही पीर फकीर मालिक से दुआ करके आशीर्वाद देते हैं, और वो यहां तक नहीं त्रिलोकियों तक चला जाता है। और जैसा घड़ा है वैसा भरता चला जाता है और औंधे के ऊपर से निकल जाता है, पर असर कुछ ना कुछ तो कर ही जाता है। इसलिए अपने घड़े को जरा सीधा कर लीजिए। बहुत देर हो गई, कितनी उम्र बीत गई, सोच तो लो, कहीं तो स्टॉपेज आएगा। छोड़ दो बुरे कर्म करने, छोड़ दो पाप गुनाह, छोड़ दो बुराइयां, जोड़ लो नाता सतगुरु से। अगर जीवन उसके लिए है तो उसके बन के तो देखो, पल पल उसके लिए गुजार के तो देखो। छोड़ दो विषय विकारों को, छोड़ दो निंदा चुगली बुराइयों को, छोड़ दो लेग पुलिंग को, अरे छोड़ दो मैं मेरी को, तू तेरा अपना लो। फिर देखो अंदर बाहर से भर जाओगे।